हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लगातार दो टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इसमें आज हमको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाले हैं कि अगर आप इन तीन विधियों को अपनाएंगे तो कभी भी हमारी माँ बहनें या बेटियों को कभी भी कोई भी गर्भ निरोधक गोलियाँ खानी नहीं पड़ेंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, पढ़िएगा। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इससे क्वेश्चनों की तो पूरी भरमार है ही, उसके साथ साथ नीट में बोर्ड में पूछा जाएगा। लेकिन ये तीनों विधियाँ क्या है इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। और आज के बाद कभी भी हमें गर्भ निरोधक गोलियाँ खानी नहीं पड़ेंगी। आइए तो पहले लोग शुरू करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्चुअली होता क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्चुअली ये होता है कि जैसे हम लोग पढ़े हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हेल्थ से जुड़ी चीज़ें सही होनी चाहिए, या उनका जो नॉर्मल फंक्शन है वो फंक्शन भी सही होना चाहिए। यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हेल्थ और उसके साथ साथ उसका नॉर्मल फंक्शन अगर बढ़िया रहेगा, सही रहेगा, तब जा करके वो आपका अच्छे हेल्थ या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत आएगा। WHO के अनुसार उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं माना जाएगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित चीज़ें नहीं है, वो पूरी तरीके से मेंटली, फिजिकली एंड सोशली भी वेल बीइंग होना चाहिए, तब वो जाकर के कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत आएगा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत सिर्फ आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें नहीं आएगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कैसे होगी सारी चीज़ें, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो या सोशली हो। आखिर ये टॉपिक लाया क्यों गया? टॉपिक इसलिए लाया गया कि देखा गया कि धीरे धीरे लगातार जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता चला जा रहा था। तो पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा था तो इसके लिए हुआ कि भाई रोकना पड़ेगा कि इतना परसेंट क्यों बढ़ रहा है। उससे ढेर सारी दिक्कतें आ जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी, खाने पीने की दिक्कतें आ जाएंगी, रहने की भी दिक्कतें आ जाएंगी। तो इसको रोकने के लिए किया गया, कुछ ऐसा प्रक्रिया किया जाए जिससे जो पॉपुलेशन वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए। उसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस किया गया यहाँ पे। क्लियर? अब बात ये आती है कि ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? उसके लिए सबसे पहले जो फैमिली प्लानिंग आई वो 1951 में आई, फैमिली प्लानिंग के रूप में। और फिर वही आगे चल के आगे बढ़ा और वो बन गया आपका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो इस तरीके से धीरे धीरे और आगे बढ़ा। तो वहाँ पर क्या हुआ कि भैया कि कुछ ऐसे संसाधन बनाया जाए जिससे हमारी पॉपुलेशन क्या हो, वो धीरे धीरे क्या हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। उन्होंने कहा ठीक है, बड़ा ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को मानना पड़ेगा। क्या शर्तें हैं भैया? कहा कि जब कभी भी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी बोले तो कंट्रासेप्टिव मेथड, कंट्रासेप्टिव मतलब टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी रोकने के लिए ऐसे उपाय किया जाए जिससे प्रेगनेंसी ना हो, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई कि पहली चीज, जो भी आप उपयोग कर रहे हो वो आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाए। ये नहीं कि वो उपलब्ध कराने का पता लगा 10-20 200-300 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा, उससे अच्छा भैया छोड़ो छोड़ो बवाल छोड़ो, चलो हो ही जाए, जो होना होगा देखा किस्मत लिखा जाएगा। तो वो होना क्या चाहिए, उसमें कुछ कुछ खासियत होना चाहिए। क्या खासियत होना चाहिए? देखिए पहली चार तो क्या होना कि यूज फ्रेंडली, बहुत आसानी से मिलजुली करके, मतलब आदमी आराम से उस चीज को उपयोग कर सके, उसमें कोई दिक्कत ना आए। और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा उसका ये होना चाहिए कि बहुत ही आसान विधि हो, बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो कि आदमी डरे। यानी ऐसी विधियां हो तो फ्रेंडली यूज हो जाए, बहुत ही आसान हो और आसानी से उपलब्ध भी हो जाए। यानी उसके लिए बहुत ज़्यादा चक्कर लगाना पड़े कि यहाँ जाए वहाँ जाए, नहीं मिले परेशान आदमी। तो ऐसे प्रक्रिया तभी आदमी अपनाएगा जब वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। क्लियर? और क्या है? और ऐसी विधि हो दूसरा कैसे, जो रिवर्सिबल हो। कैसा हो? रिवर्सिबल हो, यानी उस साधन को अगर आप यूज करो तब तक गर्भ निरोधक बना रहेगा, और उस साधन को हटा दो तो गर्भ निरोधक का बाट लग जाएगा, यानी आप प्रेगनेंसी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कभी कभी बोर्ड क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कैसे कौन कौन से तरीके हैं जो जिसके लिए आप गर्भ निरोधक गोलियों की तरह इसको यूज कर सकते हो ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, सेक्स करने में कोई दिक्कत ना हो, न तो ड्राई में न तो डिजायर में, कोई इसके अंदर कोई दिक्कत ना लगेगा अरे यार जब से हम ये प्रक्रिया यूज कर रहे हैं हमको कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये प्रक्रिया सही नहीं है, इस तरीके नहीं। तो आसानी से मिल जाए और क्या हो, आसानी से यूज हो जाए, कोई इसका साइड इफेक्ट ना हो, रिवर्सिबल हो, ये सारी चीजें होगा तभी वो बेस्ट गर्भ निरोधक तरीका होगा।
अब गर्भनिरोधक तीरों का जो तरीका होता है वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ आपके होते हैं प्राकृतिक भी होते हैं, है ना, वो लगभग 6-7 प्रकार के, उसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से प्रक्रिया है। आइए देखा जाए। वैसे तो हमारे पास ढेर सारे तरीके हैं, उसको हम लोग देखते हैं कौन सा तरीका है। पहला तरीका आपका ये है, पहला जो तरीका है वो आपका होता है, पहला आपका प्राकृतिक विधि। कौन सी होती है? प्राकृतिक विधि। कहते हैं ये जो प्राकृतिक विधियां आपको बता रहे हैं ये 3 प्रकार की हैं। अगर ये आप अपना लेते हो तो ये मान के चलो कि कभी भी आपको गर्भ निरोधक गोलियां खानी नहीं पड़ेंगी, गर्भ निरोधक गोलियां खानी नहीं पड़ेंगी। ध्यान रखिएगा, है तो आपका ढेर सारा लगभग 6-7 प्रोसेस है, सबको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाएगा। लेकिन सबसे पहला जो आपका है वो है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि वो होता है जिसमें कोई दवा दारू आपको करना नहीं है, नेचुरल तरीके से आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हो। कैसे? आइए देखा जाए। यही बताने के लिए हमने आपको बताया कि आपको वीडियो अगर आपने पूरी तरीके से देख लिया तो आपको कभी भी, यानी हमारी माताओं बहनों को और बेटियों को कभी भी गर्भ निरोधक गोलियां खानी नहीं पड़ेगी, ना तो कोई बड़ा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। सिंपल तरीका, बस ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, अपने दिमाग को खोल कर रखना है और आप देखेंगे कि कोई भी आपको दवा नहीं करने। आइए पहला आपको बता रहा है आवधिक संयम। संयम बहुत जरूरी, किसी भी काम करने के लिए संयम बहुत जरूरी। यहां पर लिखा है आवधिक संयम। आवधिक संयम मतलब होता है रिदम मेथड। क्या होता है? रिदम मेथड होता है। इसमें क्या होता है क्या है कि जैसे सबको पता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, हमने आपको बताया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 10 से लेकर 17वें दिन तक बहुत रिस्की पीरियड होता है। अगर इस पीरियड में आपने प्रिवेंट कर लिया, क्या प्रिवेंट कर दिया? सेक्स या इंटरकोर्स को प्रिवेंट कर लिया तो समझ लो कि कोई भी चांसेस नहीं है, कोई भी चांसेस नहीं है। किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। क्यों? क्योंकि इसे जिसे अंडो उत्सर्ग अवयवावधि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दौरान क्या होता है? अंडो उत्सर्ग होता है। क्या होता है? अंडो उत्सर्ग होता है। अगर आपको याद हो, ये देखिए हमने बताया था बहुत पहले कि लो रिस्क डे है। कौन सा डे है? देखिए यहां पर दिया हुआ है, लगभग आपका
आपको पता है 1 2 3 4 ये आपका मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पीरियड होता है, फिर 5 दिन आपका ड्राई पीरियड रहता है, उसके बाद धीरे धीरे एग बनना शुरू हो जाता है। एक क्या होना, बनना शुरू हो जाता है। यहाँ तब भी लेस रिस्क है, लेकिन देखा लिखा अनसेफ पीरियड, यानी ये पीरियड बहुत खतरनाक है। कौन से? 12 से लगा के 16 और मई तक होगा। सबसे साफ सुथरा लगाओ 10 से लेकर 17 पीरियड, यानी अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 तारीख को आई है, कितने तारीख को आई? 1 तारीख को आई है, तो 1 से लगा करके 9 तारीख तक बिल्कुल मान के चलो लो रिस्क का पूरी तरीके से सेफ पीरियड है। इस पीरियड के दौरान अब अगर आप सेक्स करते हैं तो किसी भी तरीके से प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अब 10 से लेकर के 17 तक रिस्क बढ़ गया। इस दौरान समझ लो पूरा लगभग 90% आपका अगर इस दौरान सेक्स हुआ तो वो मान के चलिए कि फर्टिलाइजर होने के चांसेस 100% है और गर्भ ठहर जाएगा। तो इस पहली विधि यही है सेफ पीरियड, आवधिक संयम, कि इसके दौरान आप सेक्स ना करेंगे तो ये सही समझ लिए कि बच्चा आपका टिकेगा नहीं, यानी गर्भ आपका टिकेगा नहीं। यही है अनसेफ पीरियड। तो ये अब बाकी इधर आपका फिर फ्री हो गया, कोई रिस्क नहीं है, धराले से काम हो आपका, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस पीरियड यानी अनसेफ पीरियड आपको बचा करके 10 से 17, यानी अगर 1 तारीख की एमसी आई है तो 10, अब ये एमसी किसी में डेट है, किसी को 7 आएगी तो आप 17 से याद रखिएगा, है ना। यानी 10 दिन के बाद से लेकर अगले 1 हफ्ते, पूरा 1 हफ्ता मेंटेन रखना है आपको। इस बीच में अगर सेक्स नहीं होगा तो कोई भी दौरान इस दौरान कोई भी गर्भ ठहरेगा नहीं। ये आपका सिंपल सा फार्मूला है। आइए ध्यान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बताया कि ये अगर आप यूज कर लोगे इस विधि को तो कभी भी आपका गर्भ नहीं ठहरेगा 10 से 17। अगर मैं कोई कहता हूं हमारा तो 8 तारीख, अरे भाई 8 तारीख एमसी है, 10 दिन जोड़ लो, 18 हो गया। 18 से 7 8 7 15 25 तारीख के बीच में कर लो, यानी जितना दिन है उसी में इस दौरान का गैप ऐड कर लो, अपने आप सही हो जाएगा। आइए अगला ये वाय स्खलन, ये बड़ा खतरनाक होता है वाय स्खलन। कहते हैं वाय स्खलन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए होता क्या है कि जैसे सेक्स के दौरान जैसे स्पर्म गिरने वाला हो वैसे ही आप लिंग क्या करो, बाहर निकाल दो, तो स्पर्म कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर कोई स्पर्म गया नहीं, थोड़ा सा है लेकिन हल्का रिस्क ये भी है, ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी कभी डॉट के लिक्विड के फॉर्म में 2-4 स्पर्म चले जाते हैं तो निषेचन होने के चांसेस रहता है। लेकिन सबसे बढ़िया आपका ये है, ये भी है, अगर आप ध्यान रखते हैं स्पर्म किसी तरीके से न जाने पाए तो वो आपका हो जाता है। जनरली भारतीयों में ऐसा नहीं होता, वो लोग कहते हैं होगा जो देखा जाएगा, या तो आप दूसरी चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं, कंडोम का उपयोग कर लेते हैं कि यानी सेक्स के दौरान स्खलन से जस्ट पहले लिंग को बाहर निकालने को हम लोग बोलते हैं वाय स्खलन। लेकिन इससे क्या होता है, कभी कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होता, ना तो मेल को ना ही फीमेल को, तो को लोग इस तरीके से आप लोग बचते हैं, क्या कहते हैं, बचते हैं। तो ये लास्ट में अपनाइए जब कोई तरीका ना हो, तो इसे तरीका हमको भी अच्छा नहीं लगता ये तरीका कि ड्यूरिंग सेक्स जो है आप स्खलन होने से पहले लिंग को बाहर निकाल लें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सबसे बेहतरीन तरीका 1 नंबर पे है, तो लास्ट में अगर कोई चांस ना हो तो आप यूज कर सकते हैं। तीसरा आपको सबसे बढ़िया स्तनपान अनावत, यानी कहते हैं जैसे प्रसव के उपरांत शिशु को भरपूर स्तनपान कराते हैं उस समय ये अंडोत्सर्ग आवर्त साइकिल आर्तचक्र प्रारंभ नहीं होता, लेकिन इसकी वैलिडिटी कितना है, 6 मंथ। कितनी वैलिडिटी, 6 मंथ, यानी 6 महीने तक इसकी कोई चांस होती है, लेकिन कभी कभी ये पहले भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी अवधि लगभग 6 मंथ है, लेकिन देख लीजिएगा अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो गई तो उसकी अवधि खत्म हो जाएगी। तो 3 मेथड हमने आपको बताया, एक आपको हमने बताया आवधिक संयम, वो सबसे बेहतर सबसे ज्यादा उपयोगी वही है जिसमें आपको 10 से 17 के बीच में बचाना है जिससे आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। और दूसरा है वाय स्खलन, यानी सेक्स के दौरान स्पर्म गिरने से पहले आपको लिंग को बाहर निकाल देना है। तीसरा आपका है स्तनपान अनावत, यानी जब बच्चा प्रसव के दौरान लगभग 6 महीने तक जब बच्चा दूध पीता है उस समय क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहती है, तो उसके दौरान भी आप सेक्स कर सकते हो, कोई शंका नहीं है, कोई चांस नहीं होता निषेचन का। लेकिन फिर भी देखिएगा अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो गई तो ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 3 विधि हमने आपको बताया जिसको आप प्रयोग करिए और किसी भी गर्भ निरोधक युक्तियां और दवाइयों से मुक्त रहिए। इस तरह लगातार जानकारियों का भरमार लेते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में दमदार तरीके से और बताएंगे आपको और भी विधियां। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका आपको हम बताएंगे, लेकिन मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा ये तरीका अपनाइए, आप भी सुरक्षित, माँ भी सुरक्षित और बच्चा भी सुरक्षित। थैंक यू, धन्यवाद।